नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि रिपोर्टर लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा से पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। लेकिन किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी दी गई है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। यात्रा की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन सरकार के लिए चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार से श्रद्धालु या सैलानी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उससे ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित नजर आ रहे हैं और इस समस्या के ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 48 घंटे में जिस प्रकार से देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी या फिर हिल स्टेशन पर जाम लगा है श्रद्धालुओं के आने से, सैलानियों के आने से, वो सीधे तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में जब यात्रा पीक पर होगी तो फिर किस प्रकार से इस जाम की समस्या से निजात पा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार और प्रशासन जिस पर चिंतित है, ऐसे में किसी ठोस समाधान की ओर जो सरकार बढ़ रही है, उससे इस समस्या का हल निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या होगी या ट्रैफिक की जो समस्या है, उन सब चीजों से निजात पाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। तो वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलूदा बाजार से है, जहां जोगी द्वीप में आदिवासी समाज के द्वारा 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। और इस विवाह समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए और पारंपरिक बैलगाड़ी से यहां पर बारातें निकाली गई हैं। क्या कुछ विस्तार से जानकारी है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। मुख्यमंत्री के कन्या विवाह की योजना पूरा किया गया। आपको ये भी आदिवासी समाज के ही पूरे 54 जोड़े के जो बैलागाड़ी में अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ अर्जुनी से लेकर जोगी डबरी तक आए, जिन बाराती, और उसका स्वागत किया गया। जोगी डबरी में महिला स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और उन्होंने बताया कि यह कितना अच्छा आदिवासी समाज की परंपरा है कि एक साथ 54 कन्याओं का विवाह यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित ही कि आदिवासी समाज एक अच्छा एक प्रदर्शन माने उदाहरण दे रहा है कि सभी समाज के लोग कैसे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ये शादी खर्चीली बेफिजूल जो खर्चा होता है पैसा, वो खर्चा रुकेगा और समाज के लिए आदर्श होगा। आपको मुख्यमंत्री की ओर से भी आशीर्वाद दिया गया और वहाँ पर इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल के साथ वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता माने बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इतना 54 जोड़ों का एक साथ विवाह जब आदिवासी रीति रिवाज और बूढ़ादेव के आशीर्वाद से हुआ तो निश्चित ही बहुत अच्छा वातावरण था। वहाँ पर आशीर्वाद समारोह बहुत अच्छा होने के बाद वहाँ पर समाज के आदिवासी समाज के प्रमुख हीरा सिंह मरकाम भी उपस्थित थे, जो यहाँ बलौदाबाजार जिला के आदिवासी समाज के प्रमुख है। और हमेशा वो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे बेफिजूल खर्चे जहाँ पर रोकने के लिए समाज के लिए हमेशा वो कार्य करते हैं। निश्चित ही कि 54 जोड़ों का आदिवासी समाज का विवाह, कन्याओं का विवाह होना एक बलौदाबाजार जिले की मिसाल पैदा करता है कि एक समाज में इतने सारे 54 विवाह एक साथ हुआ। निश्चित ही एक अच्छी सफलता समाज के लिए कही जा सकती है, वो भी आदिवासी समाज जो सबसे पिछड़ा समाज कहा जाता है। और उन्होंने एक मिसाल पेश की जिसमें रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित थे आशीर्वाद देने के लिए। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारे देश की क्षत्रिय की धरोहर है और निश्चित को सहेज रखने का जो कार्य आदिवासी समाज ने किया वो निश्चित ही अनुकरणीय है। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो वहीं अमरोहा में एक सिपाही का गजब कारनामा सामने आया। यहाँ पुलिस सिपाही पुष्पेंद्र ने पहले जैनब को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शादी कर ली। सुनने में तो ये बहुत आम सी घटना लग रही होगी आपको, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। क्या है वो ट्विस्ट और क्यों ये विवाद है अभी आजकल चर्चाओं में, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी इमरान। प्रदेश के अमरोहा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर सिपाही पुष्पेंद्र ने एक मुस्लिम लड़की से हिंदू रीति रिवाज से 2024 में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जिसके बाद उसने दोबारा से मुस्लिम रीति रिवाज से अब 2025 में उसी महिला से दोबारा शादी की, जिसका पता बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगा। जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल शादी रुकवा दी थी और कार्रवाई करने की बात भी कही थी। सारे मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने इसमें जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर डिडोली कोतवाली क्षेत्र के सिपाही पुष्पेंद्र ने एक मुस्लिम महिला से
जो मुस्लिम महिला जैनब थी उसने जानवी बनकर आर्य समाज मंदिर में 2024 में शादी की थी, जिसके बाद अब दोबारा से उसने जैनब बनकर और जो पुष्पेंद्र था उसने रिहान बनकर दोबारा से मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है, निकाह किया है, जिसकी जानकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को लगी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर हंगामा किया। धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर मामला शांत कराया और इसमें जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। वहीं जो लड़की पक्ष के लोग हैं और लड़के पक्ष के जो लोग हैं अभी थाने पहुंचे थे, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने कोई शादी नहीं की है। जो उनके कार्ड जो सोशल मीडिया पर हिंदू रीति रिवाज से जो शादी की थी उसके कार्ड और जो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी उसके दोनों कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने उन सभी कार्डों को फर्जी बताते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। और सारे मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इसमें तहरीर के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो परिजनों ने तहरीर दी है उसके आधार पर इसमें जांच कराई जा रही है। हालांकि जो सूचना पुलिस को मिली थी उस सूचना पर पुलिस ने जांच की तो जांच में कुछ नहीं पाया गया। फिलहाल पुलिस ने उन परिजनों की तहरीर पर इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं देश में नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों कानून मिलाकर बीएनएस की कैटेगरी में आते हैं और इनके द्वारा ये सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून है, जिसकी जानकारी बलौदाबाजार पुलिस विवेचना अधिकारियों को दी गई है। क्या कुछ है इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। माह में देश में 3 नए कानून लागू होने वाले हैं, जिसे बीएनएस कहा जाएगा। आपको बता दें कि यह भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 23, भारतीय सुरक्षा कानून 23 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 23 कहलाया जाएगा। 3 कानून से अब होने वाले अपराधों पर गवाह की आवश्यकता नहीं होगी। ई साक्ष्य के आधार पर अब अपराधियों को सजा मिलेगी। आपको बता दें कि इसको लेते हुए अब इस कानून में जो नए प्रावधान किए गए, ई साक्ष्य मोबाइल ऐप और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अपलोड करने के बाद 10 मितान ऐप जो रहेगा उस पर जो पूरे साक्ष्य को दे दिया जाएगा, तो ई साक्ष्य गवाह के रूप में काम करेंगे। विगत जो कानून में पहले साक्ष्य के अभाव में अपराधी हमेशा बच जाया करते थे, लेकिन अब जो नया कानून जो लागू होगा जुलाई में, अब इस कानून में साक्ष्य के आधार पर जो भी जो जघन्य तथ्य रहेंगे उसके आधार पर अब अपराधियों को सजा मिलेगी। यह कानून पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए और दंड संहिता पर अनुसंधान के लिए बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है, जैसे कि जुलाई माह में पूरे देश में अब लागू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर लगातार पुलिस को सेमिनार किया जाएगा। सेमिनार में यह बताया जा रहा है कि जो नया कानून जो लागू हो रहा है जुलाई माह से, इसमें इस प्रकार की आपको विवेचना करना कि पुलिस की विवेचना के आधार पर ही न्यायालय में जो केस दर्ज होता है उसके आधार पर ही अपराधियों को सजा दी जाती है। इसलिए लगातार पुलिस को विवेचना अधिकारियों को लगातार काउंसलिंग के माध्यम से आज जो बलौदाबाजार जिला पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, न्यायाधीश जाहिद कुरैशी और अभियोजन के जो सरकारी वकील, उनको पूरे बारे में बताया गया कि नया जो कानून जो लागू हो रहा है जुलाई माह में, उस पर इस प्रकार से आपको विवेचना करनी है और उसके आधार पर ही आपको कार्य करना है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो बलौदाबाजार से आपने ये खबर देखी। अब आपको बहराइच लिए चलते हैं, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए की फिर से वापसी हो गई है। जहां घर में सो रहे एक 8 साल के मासूम को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया। इसे लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन जब ये वारदात हुई, जब ये घटना हुई, इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी महेश चंद्र। आतंक का पर्याय बन चुके भेड़िए ने फिर एक बार यू टर्न कर दिया है। आपको बता दें कि बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के सिसैया चूड़ामड़ गांव में भेड़िए ने फिर एक बार वारदात को अंजाम दिया है। कई महीनों बाद ये भेड़िए फिर से वापस आए हैं और एक मां की गोद से उसके बच्चे को छीन कर ले गए और उसे लहूलुहान करके उसे मार डाला। आपको बता दें कि भेड़ियों की जो दहशत थी वो कई महीनों तक इस महासी क्षेत्र में बनी रही है। अब इन भेड़ियों ने यू टर्न ले लिया है। ये भेड़िए फिर से वापस आ गए हैं। भेड़ियों का आतंक इस कदर छाया हुआ था कि यहाँ के लोगों का जीना मुहाल था। अब वन विभाग के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। इन भेड़ियों का वापस आना वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। अब जल्द ही इस काम के लिए जो भेड़िए हैं उनको पकड़ने के लिए फिर से वन विभाग को उतनी ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र गुप्ता। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर काशी में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। उनका पुतला दहन कर ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाराणसी में की गई है और नारा दिया गया, मुर्शिदाबाद बचाओ
देश बचाओ। इस मार्च को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। मुर्शिदाबाद में इसका आक्रोश दिखाई पड़ा है। वाराणसी के भारत विकास संस्थान समाजसेवी संस्थान के द्वारा इस मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई करने की बात सरकार से कही जा रही है। वहीं दूसरी यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने तूल पकड़ा है, एक जाति विशेष को फायदा दे रही हैं। संविधान को ताक पर रख करके पश्चिम बंगाल सरकार मनमानी कर रही है, जिसको लेकर के वाराणसी में विकास संस्थान समाजसेवी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने आज पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के पुतले को फूका है और साथ ही नारेबाजी की है। तो तमाम समाजसेवी संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया है और वाराणसी में लगातार इस घटने का आक्रोश तो समाजसेवी संगठनों में दिखाई पड़ा है, जिसको लेकर के समाजसेवी संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज पुतला फूक कर ममता बनर्जी का विरोध दर्ज कराया है और सरकार से यह मांगे की है कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। वाराणसी धर्मेंद्र। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है और इसे लेकर ही लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और पार्षद के नेतृत्व में महिलाएं लामबंद होकर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। लेकिन क्यों, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जघन्य कोड़ टाइप का है जिससे सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अवैध शराब की बिक्री यहाँ पर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको बता दें, कसडोल में वार्ड क्रमांक 3 की महिलाओं के द्वारा थाने का घेराव किया गया और ज्ञापन दिया गया कि यहाँ पर पोटली माने अवैध महुआ की जो शराब होती है बेचा जाता है, जिससे कि मोहल्ले का वातावरण खराब होता है और बच्चे शराब के नशे में गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और रात में जो शराब पीने वाले लोग मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं, जैसे कि महिलाओं हम पर दहशत और भय का वातावरण बना है। आज वार्ड के पार्षद के साथ तहसीलदार हितेश मिश्रा को आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि गली गली कुचे में अवैध शराब महुआ की शराब बेची जा रही है, जिससे कि पूरा वातावरण दूषित जा रहा है और महिलाओं यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसी बात को लेकर आज पूरी 100 से अधिक महिलाएं वहां पर गई और ज्ञापन दी और बताई कि यदि मान लो यदि शराब की अवैध शराब बिक्री बंद नहीं होगी तो सड़क पर आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी। इसे थानादार रितेश मिश्रा ने महिलाओं को आश्वासन किया कि आज से ही इस पर प्रभावशाली कार्रवाई की जाएगी और कार्य आपको दिखेगा और लगातार जो भी कार्रवाई होगी आपको सामने होगा। इस आश्वासन के बाद महिलाएं आज वापस हुई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महुआ की जो शराब है इतनी जहरीली होती है कि इसके पीने से ना जाने कितने लोग की जान आज तक जा चुकी है, ये तो बता के। लेकिन फिर महुआ की शराब यहाँ बनती है, घर घरों में महुआ की शराब बनती है और जैसे यहाँ पर पोटली कहा जाता है, पोटली हर घर में बनती है, जिससे कि लोग पीते हैं, जिसका मापदंड नहीं होता, जिससे कुछ नहीं होता, जिससे इतनी तेज होती है जिससे कि लीवर खराब होता है और ना जाने अकाल की मौत में कितने लोग समा गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग महुआ की जो शराब पीना बंद नहीं करते। इसके प्रशासन भी कई बार प्रयास किया है, कई बार गिरफ्तारी होती है, लेकिन महुआ आज तक बंद नहीं हुई। लेकिन फिर भी प्रयास पुलिस का जारी है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही पुलिस को सफलता मिलेगी। आने वाले समय में महुआ की शराब पर प्रतिबंध लगेगा और ये महुआ की शराब पूर्ण रूप से किया जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। तो अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में फायर स्टेशन में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया और अग्निशमन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अग्निशमन जागरूकता रैली को एसपी ने हरी झंडी भी दिखाई। क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। फायर स्टेशन में अग्निशमन दिवस मनाया गया। वहीं हमीरपुर की जो पुलिस अधीक्षक है दीक्षा शर्मा, उन्होंने जो फायर के पुलिसकर्मी हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रैली को निकाली। इसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो जो जनता उनको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से अग्नि पर काबू पाया जाता है। और जो हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक उन्होंने हरी झंडी दिखाने के बाद वहाँ पर जो मौजूद थे वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी और इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी, जो अग्निशमन पुलिसकर्मी हैं उनको भी समझाया। इसके बाद जो पुलिसकर्मियों ने रैली निकाली, पब्लिक को जानकारी देते हुए पूरा शहर भ्रमण करते हुए रैली को फायर स्टेशन में समाप्त की। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।